अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद का 97वां बलिदान स्मृति दिवस समारोह मनाया। अछूतोद्धार के लिए अंबेडकर भी थे श्रद्धानंद कृतज्ञ, आचार्य राजू वैज्ञानिक। सर्वप्रथम आगरा में ही किया था स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन का सूत्रपात। 2 दिवसीय स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस समारोह की हुई शुरुआत। आगरा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने असंख्य व्यक्तियों को आर्य समाज के माध्यम से पुनः वैदिक धर्म में दीक्षित कराया। सर्वप्रथम गैर हिंदुओं व आगरा के मालखाने राजपूतों को पुनः स्वधर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन सूत्रपात किया। कुछ सांप्रदायिक लोग उनसे नाराज हो गए और 23 दिसंबर 1926 को एक मतांध सांप्रदायिक ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वे कहना था जिला आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य समाज राजा की मंडी के संयुक्त तत्वावधान में राजा की मंडी स्थित आर्य समाज मंदिर में आयोजित अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद के 97वें बलिदान दिवस समारोह में दिल्ली से आए मुख्य वक्ता आचार्य राजू वैज्ञानिक का। उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण और दलितोद्धार के कार्यक्रम में रुचि ली थी। अछूतोद्धार उनकी ही परिकल्पना थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, स्वामी जी दलितों के सर्वोत्तम हितकर्ता व हितचिंतक थे। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा की जगह संस्कारित गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को अपनाने पर बल दिया। अंबाला से आई भजनोपदेशिका श्वेता आर्या ने कहा कि मनुष्य को यदि जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो उसे अपने मन की कामनाओं को नियंत्रित करना होगा। उन्होंने अपने भजन स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, ये आर्य समाज सभी जग में वेदों का नाद गुंजायमान, जब उसका कोई रूप नहीं है किसको भोग लगाऊं। आर्यों के हो तुम हो प्राण ऋषि दयानंद आदि भजनों से आर्यजनों को भाव विभोर कर दिया। भजनों के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद जी के महान कार्यों का गुणगान किया। इससे पूर्व प्रातः 8 बजे से 11 कुंडीय यज्ञ आचार्य सोम प्रकाश दीक्षित ने संपन्न कराया। संचालन वीरेंद्र आर्य ने किया। आज मिलेगी आर्य रत्न और आर्यश्री की उपाधि। आर्य समाज राजा मंडी के मंत्री राजीव दीक्षित ने बताया कि रविवार को पुनः 11 कुंडीय यज्ञ, सत्संग और भजनों से समारोह से बैकुंठ धाम बन जाएगा। आज आर्य समाज पर संपूर्ण जीवन नौछावर करने पर इस वर्ष 2023 की आर्य रत्न और आर्यश्री की उपाधि का सम्मान भी दिया जाएगा। कौन थे स्वामी श्रद्धानंद? पंजाब के जलंधर जिले के गांव तलवन में पिता नानक चंद के घर 22 फरवरी 1856 को जन्मे मुशीराम नामक एक बच्चे किलकारी गूंजी। बाद में इसी किलकारी ने स्वामी अद्धानंद बनकर समस्त धर्म और देशद्रोहियों की नींद उड़ाकर रख दी। उन्होंने जलंधर में पहला कन्या महाविद्यालय और हरिद्वार के पास ग्राम कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। महात्मा की उपाधि गांधी जी ने दी और वे महात्मा मुंशीराम के नाम से जाने जाने लगे। वर्ष 1917 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और वे स्वामी श्रद्धानंद के रूप में जाने गए। ये रहे मौजूद प्रधान देव प्रकाश शर्मा, मंत्री राजीव दीक्षित, कोषाध्यक्ष संजय कमठानिया, संयोजक आनंद शर्मा, प्रेमा वर्मा, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, नीलम दीक्षित, प्रेमा कन्व, राजकुमारी सिंघल, विजयपाल सिंह चौहान, रामनिवास भारद्वाज, विजय अग्रवाल, अवनींद्र गुप्ता, वीरेंद्र कन्व, ब्रजराज सिंह परमार, सत्यदेव गुप्ता, सीए मनोज खुराना, भुवनेश कुलश्रेष्ठ, अखिलेश आर्य, सुभाष आर्य। आज का कार्यक्रम हो रहा है। आज का जो कार्यक्रम है महर्षि श्रद्धानंद बलिदान दिवस का कार्यक्रम है। महर्षि श्रद्धानंद जो है महर्षि दयानंद के शिष्य रहे और उन्होंने जो है महिलाओं के लिए शुद्धि आंदोलन के लेकर एक बहुत बड़ा काम किया। और महर्षि दयानंद वो शख्सियत थे कि जिन्होंने जामा मस्जिद जो दिल्ली की है, जहाँ इमाम बैठते हैं, वहाँ से वेद मंत्रों के साथ जो है अपना जो है वक्तव्य किया। पहला व्यक्ति ऐसा था कि दिल्ली की जामा मस्जिद से संस्कृत के श्लोकों से अपनी बात को प्रारंभ करने वाला। दूसरा स्वामी श्रद्धानंद जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। शुद्धि आंदोलन का उनका बहुत बड़ा जो है उन्होंने चलाया कि जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गए थे उनको पुनः जो हिंदू वैचारिक धारा में लाकर उन्होंने उसका अंत किया। और यही वजह उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी। और जब महिलाओं को पढ़ाने की बात नहीं होती थी तो जब एक बात ये आई कि उनको कौन पढ़ाएगा गुरुकुलों में, तो स्वामी श्रद्धानंद सबसे पहले अपने परिवार से जो है वहाँ से शुरू किया। ऐसा व्यक्तित्व जो है जिसका आज हम स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका बलिदान और शुद्धि आंदोलन के लिए उस तरीके का हुआ कि उनको जो है उनको गोली मारी गई दिल्ली में और उनके प्राण अंत हुए। और चांदनी चौक पर जब हिंदुओं के ऊपर जो है
वहाँ पे आतताइयों ने जब आक्रमण किया तो चांदनी चौक का वो इतिहास भवन जो आज भी मौजूद है कि वहाँ उन्होंने कहा अंग्रेजों से कि स्वतंत्रता आंदोलन की मैं बात करता हूँ, अगर मारनी है तो मेरे सीने पर गोली मारिएगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इस निर्भीकता के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी को हम स्मरण करते हैं। आज उन्हीं का जो है हम उनका जो है आज स्मृति दिवस, बलिदान दिवस कहते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ स्वामी जी के लिए, स्वामी देश धर्म के लिए मिटा, नश्वर तन अफसान हुआ, दिग दिगंत हुंकार उठे, बलिदान हुआ, बलिदान हुआ, बलिदान सदा रंग लाया है, बलिदान सदा रंग लाएगा, बिन बलिदान कोई भी निर्माण नहीं हो पाएगा, निर्माण नहीं हो पाएगा। इसी उद्देश्य के साथ आज हम मेरा नाम आचार्य सोम प्रकाश शास्त्री। मेरे द्वारा 11 कुंडी यज्ञ का आयोजन मेरे द्वारा संपन्न हुआ है। आज आर्य समाज राजा मंडी आगरा द्वारा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने महर्षि दयानंद की प्रेरणा से शुद्धि आंदोलन चलाया, जन जन तक अच्छे विचार पहुंचाए। इस प्रकार का आयोजन इस आर्य समाज राजा मंडी आगरा के तत्वाधान में चल रहा है। दिल्ली से हमारे वैदिक प्रवक्ता श्री राजू वैज्ञानिक जी पधारे हुए हैं। अम्बाला से भजन उपदेशिका हमारी श्वेता आर्या जी पधारी हुई है। वो वैदिक जन जन के द्वारा अच्छे प्रेरणादायक भजनों के द्वारा इस जनता को बड़े सुंदर सुंदर भजनों से उन्होंने लाभान्वित किया है। राजू वैज्ञानिक जी हैं, इस समय बोल रहे हैं। वो भी बड़े मार्मिक प्रवचनों के द्वारा हम जन जन को ये बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। ऐसे उपदेशों को, आचरणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और ये सुंदर विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसी प्रकार की भावना हमारी है और इसी प्रकार के आयोजन निरंतर हमारे बीच में चलते रहेंगे और यह आर्य समाज की जय होती रहेगी। आर्य समाज का झंडा ऊंचा रहेगा और वेद के अनुसार ये सारी ऋचाओं के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा हवन क्या किया गया, ये वायु शुद्धि के लिए बड़ा परम आवश्यक है। इसको हम सदैव करना ही चाहिए।